कुञ्जासनादिशूरवृन्द लसत्किरीट कोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलरङ्गपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकदयाद्रविलोचनेन। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नः कलपोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तातिस्तुतममरगणै व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पवित्र श्रावण मास के पावन पर्व पर भगवान शिव की उपासना हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हम वैदिक सनातन पद्धतियों के द्वारा भगवान की उपासना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर पाते हैं। हमारे जीवन में जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हमको करनी होती है वह हम उपासना के माध्यम से करते हैं। इस पावन पवित्र पुनीत श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव की उपासना श्रेयकर है। हमको हमारे जीवन में धन की भी आवश्यकता है, संतति की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, ऐश्वर्य की भी आवश्यकता है, यश की भी आवश्यकता है एवं रोग निवृत्ति की भी आवश्यकता है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने मंत्रों के द्वारा रोगों की निवृत्ति के लिए, मंत्रों के द्वारा धन प्राप्ति के लिए, मंत्रों के द्वारा संतति प्राप्ति के लिए, मंत्रों के द्वारा सद्बुद्धि प्राप्ति करने के लिए उपासना के माध्यम से यह मार्ग प्रशस्त किए हैं। भगवान शिव की उपासना करने से वह मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम प्रत्येक सनातनी जो भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री ने जो मार्ग प्रशस्त किए हैं पंचदेव उपासना के, उन उपासनाओं के माध्यम से हम सभी लोग उन फलों की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। किसी को पुत्र की प्राप्ति, किसी को रोग निवृत्ति की, तो किसी के धन के लिए। तो इन मासों का भी उपयोग उपासना के माध्यम से इष्ट की प्राप्ति, भगवान शिव की उपासना करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है एवं अल्प बुद्धि वाला भी विशाल बुद्धि का पात्र बन जाता है। तो सबसे पहले जीवन में जो नितांत आवश्यक है, आज के लोगों की जो प्रधानता है वह अर्थ प्रधान है। हमको अर्थ की प्रधानता कैसे हो, अर्थ हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम किसी भी प्रकार तक प्रयत्न करते, चाहे नौकरी करें, चाहे किसी भी माध्यम हो, हमको धन प्राप्ति होना चाहिए। ये एक आज की सोच है। तो उस धन प्राप्ति के लिए धन भी प्राप्त हो जाए, धर्म भी हो जाए, ईश्वर का अनुग्रह भी हमको प्राप्त हो जाए, उसके लिए उपासना का माध्यम ही हमको प्रशस्त करना चाहिए, उपासना का मार्ग भी हमको चुनना चाहिए। तो हम उपासना करेंगे, जैसे हमको धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वेदों में कहा है, शिव की उपासना में श्रियः इच्छु रसेन च, भगवान शिव की इच्छु माने गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है।
श्रावण मास पर्यंत जो व्यक्ति इक्षु रस से, गन्ने के रस से प्रतिदिन अभिषेक अष्टाध्यायी के माध्यम से अभिषेक करता है, निश्चित रूप से मास पर्यंत जो भगवान शिव की उपासना करेगा उसको धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात आती है रोग चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, किसी प्रकार का रोग ना हो। तो उस रोग की निवृत्ति के लिए भी हमारे शास्त्रों में पद्धतियाँ प्राप्त हैं। उपासना के मार्ग से हम यदि भगवान शिव की उपासना गुड़बेल के रस से अभिषेक करते हैं, गुड़बेल कहते हैं, गुड़च्यादि कहते हैं, गिलोय कहते हैं उसके, और अन्य नाम से लोग उसको जानते हैं। तो गिलोय के रस से जल में गिलोय के रस को, गुड़बेल के रस को जल में मिला करके हम जब भगवान शिव के ऊपर जलधारा प्रवाहित करते हैं और जलधारा अखंड रूप से प्रवाहित चलती रहती है, एवं जब वेद का पारण होता है, अष्टाध्यायी का पारण होता है, तो उसके माध्यम से हम मास पर्यंत तक या उसके नियमित जितना हमारा संकल्प है उस संकल्प के माध्यम से जब हम उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े असाध्य रोगों की भी निवृत्ति हो जाती। ये औषधि के माध्यम से जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं एवं हमारे रोगों की निवृत्ति होती है। ये अब तीसरी बात आती है कि हमको यश चाहिए, हमको अच्छी बुद्धि चाहिए, संतति चाहिए, तो उसके लिए शास्त्रों में बताया है कि भगवान शिव का अभिषेक जो है दूध, शक्कर और जल तीनों मिला करके जो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनको जो जड़ बुद्धि होती हैं वो भी अच्छी बुद्धि हो जाते हैं और पुत्र की भी प्राप्ति मानी संतति की प्राप्ति भी ऐसे उपासना करने से होती। तो इस श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना श्रेयकर है। बेलपत्र से और भी अन्य द्रव्य हैं जो वो जिनके माध्यम से हम सभी लोग उपासना करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अस्तु शिव शिव शिव।